हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का क्लास है क्लास 12th की साइकोलॉजी, जिसे आप हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं, उसका चैप्टर नंबर 1 का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मतलब आज की इस क्लास में जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, समझिएगा कि 90% संभावना है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और हर एक क्वेश्चन जो है क्लास में ही आपको हम याद करवा के जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो पहला प्रश्न है वो एकदम काफी इंटरेस्टिंग है। देखिएगा, देखिए साइकोलॉजी मतलब आपके दिमाग के बारे में जो है ये विषय बात करता है। तो देखिए, सांवेगिक बुद्धि का अर्थ बताइए। अब सांवेगिक बुद्धि मतलब होता क्या है, तो देखिए सांवेगिक बुद्धि जिसे आप इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, तो सांवेगिक बुद्धि से आश्रय है कि व्यक्ति उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह अपने दूसरों के भावों को पहले पहचानता है, फिर समझता है, फिर नियंत्रित करता है और उपयुक्त रूप से जो है व्यक्त करता है। ठीक है, मीन्स सांवेगिक बुद्धि होता क्या है, अब हमर भाषा में समझिए। अगर कोई व्यक्ति तुरंत रिएक्शन नहीं करता है, मतलब आप जो है उसको गाली दिए और तुरंत आपको गाली नहीं दे रहा है, आप उसको मारे और तुरंत आपको मार नहीं रहा है, पहले सोचेगा समझेगा कि हमको मारना चाहिए कि नहीं, हमें गरियाना चाहिए कि नहीं, तो समझिएगा कि वो व्यक्ति जो है सांवेगिक बुद्धि वाला है। मतलब बहुत तेज व्यक्ति है। सांवेगिक बुद्धि मतलब एकदम तेज, भीतरिया तेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो सांवेगिक बुद्धि मतलब कि पहले जो है वे व्यक्ति आपकी भावना को समझेगा, उसके बाद जो है पहले जो है आपकी भावना को पहचानेगा, फिर समझेगा, फिर जो है नियंत्रित करेगा, फिर जाके जो है आपको एक्शन दिखाएगा। ठीक है, जिसे हमने के भीतरिया तेज कहते हैं। मान के चलिए कि हमने आपको जो है एगो पत्थर मारा आपके कपाड़ पे, आप भी तुरंत एगो पत्थर उठा के मार दिए, तो आप में सांवेगिक बुद्धि नहीं है। तो सांवेगिक बुद्धि मतलब कि हम आपको एगो पत्थर मारे, तो आप सोचेंगे कि पहले मारा काहे है, आई का कारण से मारा है, अगर हम गलत होंगे तब फिर आप जो है हमें मारेंगे। तब जो है वो का कहलाएगा, सांवेगिक बुद्धि वाला। ठीक है, पहला समझ गए। दूसरा, बुद्धि क्या है। अब देखिए बुद्धि, बचपन में सुनते हैं मम्मी कहती है तो बुद्धि उद्धि नहीं है का रे। कोनो अगर अच्छा बच्चा रहता है तो अरे बड़ी हमारा बच्चा तेज है, बुद्धि के बड़ी तेज है। तो आखिर ये बुद्धि होता का है। देखिए, बुद्धि एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक गुण है जिसका अर्थ है कि व्यक्ति में तर्क संगत ढंग से सोचने, उद्देश्य से पूर्ण कार्य करने तथा अपनी जिंदगी की चुनौतियों को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर निपटा लेने की क्षमता होती है। अब हमारी भाषा में समझिए कि बुद्धि होता क्या है। बुद्धि बुद्धि एक मनोवैज्ञानिक गुण है जिसके तहत हम लोग जो है सोचते हैं, समझते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, अगर जिसमें बुद्धि नहीं रहता है तो ना ही कुछ सोचता है, ना ही समझता है, ना ही जो है वो कहीं सफल होता है। ठीक है, बात समझ गए। तो बुद्धि का है, समझ गए। बुद्धि एक मनोवैज्ञानिक गुण है जिससे व्यक्ति पहले सोचता है, समझता है, फिर अपने जीवन में सफल होता है। आज जिसके पास हिले नहीं है तो वो सफल का होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए देखिएगा, जो गांव में जो है नौकरी वोकरी नहीं किया, चाहे जो है सफल नहीं है, तो ओकर कहा जाता है कि दिमागे कमजोर रहे। दिमागे नहीं है मतलब बुद्धि नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अंतर बताइए। देखिए, एक होता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। परीक्षण मीन्स क्या होता है, जांच करना, जांच करना। तो एगो शाब्दिक रूप से बुद्धि का जांच होता है और एगो अशाब्दिक रूप से बुद्धि का जांच होता है। अब क्या जांच होता है इसमें हम आपको बताते हैं। देखिए, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, तब भाषा के उपयोग करके लोग जो है दूसरे के बुद्धि को जानते हैं। अशाब्दिक में क्या होता है कि कोई भी भाषा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, शाब्दिक बुद्धि जांचने के लिए जो है पढ़ने लिखने की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो है शाब्दिक बुद्धि जो है उसी लोगों का हम लोग नाप सकते हैं जो पढ़ल लिखल होके। ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि जो है यहाँ कार्यों के आधार पे जो है अशाब्दिक बुद्धि मापा जाता है। जो अनपढ़ होता है, अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं, उन बच्चों के जो है बुद्धि का माप जो है अशाब्दिक बुद्धि से किया जाता है। अगर आपसे पूछे बच्चों कि शाब्दिक बुद्धि और अशाब्दिक बुद्धि में अंतर बताइए, पहला अंतर क्या बताएंगे कि शाब्दिक बुद्धि के लिए जो है हमनी के भाषा के उपयोग करते हैं, मतलब बोली भाषा। ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि के लिए भाषा का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। और दूसरा, शाब्दिक बुद्धि जो है सिर्फ पढ़े लिखे बच्चों का या व्यक्तियों का ही किया जाता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक जो है बहरे, गूंगे, अंधे,
बच्चों का, व्यक्तियों का किया जाता है, ठीक है। उनको इशारा से किया जाता है। अशाब्दिक मतलब इशारा से, अशाब्दिक मतलब कि बोल करके, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा है कि सर इतना आसान आप पढ़ा रहे हैं और खासकर साइकोलॉजी, आप तो गजब हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम साइकोलॉजी ही नहीं पढ़ाते हैं। अगर आपका जो है हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, आपका जो है पॉलिटी है, आपका इकोनॉमिक्स है, आपका सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी है, आपका जो है का है होम साइंस है, आपका जो है अगर साइकोलॉजी है, और हिंदी इंग्लिश तो पढ़ाते ही हैं, आप सभी जानते ही हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट के 2 नंबर वाले वीवीआई क्वेश्चन, 5 नंबर वाले वीवीआई क्वेश्चन, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर, सब कुछ हम लोग आपको देते हैं क्रैश कोर्स। कितना में? मात्र 249 रुपए के क्रैश कोर्स में, अगर आप 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो। कहाँ से मिलेगा प्यारे बच्चों? प्ले स्टोर पे जाइए और एसजीएस क्लासेस आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद देखिए, बस 249 लगा दीजिए, देखिए आपको मजा आ जाएगा, आर्ट्स के डर जो है आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब जो है हमनी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण समझ गए। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में शब्द का, भाषा का प्रयोग किया जाता है। अशाब्दिक बुद्धि में जो है भाषा का नहीं प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक में जो है पढ़े लिखे लोगों का शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, और अशाब्दिक में जो है बहरे, गूंगे, लंगे, लंगड़े, ये सब लोगों का जो है होता है, अंधे, ठीक है। चलिए, अब देखिए और भी है। 2 नंबर में पूछे तो दुए दुए को लिखेला है, 3 को भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 को हम लिख दिए हैं कि 5 नंबर में भी आ जाए तो, है कि नहीं। शाब्दिक बुद्धि में क्या होता है? तो व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों होता है। मतलब शाब्दिक बुद्धि अकेले भी परीक्षण हो सकता है, समूह में भी हो सकता है, लेकिन जो है यह परीक्षण जो अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं, उनका अकेले जो है बुद्धि परीक्षण किया जाता है, वो अशाब्दिक। मतलब व्यक्तिगत मीन्स अकेले, ठीक है, समझ गए। अरे 3 गो तो हो गया। अब जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब जो है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि के मुख्य प्रकारों की व्याख्या करें। देखिए, बुद्धि आखिर कितने प्रकार के होता है? बुद्धि बहुत प्रकार के होता है, लेकिन पूछा है कि मुख्य मुख्य, तो मुख्य कुछ प्रकार हैं जिसके बारे में हम बताएंगे। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्य हैं उसके बारे में हम आप बात करेंगे, ठीक है। तब बुद्धि के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होता है प्यारे बच्चों? तो अमूर्त बुद्धि में होता है कि जब आप भगवान को और अपनी आत्मा को खोज करने लगे। बात समझ गए? जैसे कि गौतम बुद्ध, ठीक है, महावीर स्वामी, तो ये लोग जो हैं आत्मा के बारे में जानने लगे, परमात्मा के बारे में जानने लगे। तो ये जो है अमूर्त बुद्धि वाले थे। अमूर्त मतलब कि एकदम खतरनाक इनके पास दिमाग था, ठीक है, बहुत तेज थे। उसके बाद मूर्त बुद्धि का होता है। मूर्त बुद्धि होता है यदि आप जो है इंजीनियर बनना चाहते हैं, मतलब कि आप जहाज बनाना चाहते हैं, आप गाड़ी बनाना जानते हैं, आप जो है नया नया चीज का आविष्कार करना चाहते हैं, जैसे कि मकान बनाना, हवाई जहाज बनाना, कंप्यूटर बनाना, तो वे बुद्धि वाले जो है मूर्त बुद्धि वाले कहलाते हैं, ठीक है। फिर सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या होता है प्यारे बच्चों? जो समाज की समस्याओं को सुलझाए। जैसे समाज में जो है कोई समस्या हो गया, जैसे कि हमने के मुखिया नेता ये सब जो है सुलझाता, वो सब थोड़ी है, वो तब पैसा लेके बैठ जाता है। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि मतलब कि समाज से जुड़ी समस्याएं। जैसे मान के चलिए कि किसी पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो कोई उसको अगर सुलझा रहा है तो उसके पास सामाजिक बुद्धि है। भाई भाई में झगड़ा हो गया, कोई सुलझा रहा है तो समझिए कि सामाजिक बुद्धि है। अगर जो है कोई कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया तो उसके पास कौन सा बुद्धि है? मूर्त बुद्धि है। कोई अगर जो है एकदम सन्यासी बन गया, भगवान के बारे में जो है बात कर रहा था, समझिएगा वो अमूर्त बुद्धि है, ठीक है। तो ये जो है बुद्धि के प्रकार होते हैं। और भी बुद्धि के बहुत सारे प्रकार हैं, यहाँ मुख्य 3, और यहाँ पे वो संवेगात्मक। संवेगात्मक बुद्धि का, संवेगात्मक बुद्धि मतलब कि वैसी बुद्धि जिसमें पहले व्यक्ति जो है दूसरे के भावना को जो है क्या करता है, भावना को जो है समझता है, फिर जो है उसको नियंत्रित करता है, फिर जो है अपना रिएक्शन दिखाता है, जो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब देखिए, बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं का वर्णन करें। आखिर बुद्धि का जांच, बुद्धि परीक्षण मतलब बुद्धि का जांच, तब बुद्धि का जांच करना क्यों उपयोगित, मतलब क्यों उपयोगी हो गया? बुद्धि जांच करना क्या जरूरी था? तो आइए जानते हैं। देखिए, बुद्धि का मापन या परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। अब देखिए, बुद्धि का जांच करना क्यों उपयोगी रहा? पहला, श्रेणीकरण के लिए। श्रेणीकरण मतलब कि मतलब क्रमवार। अब मान के चलिए कि एगो 5 साल के बच्चा है,
आ ओकर अगर बुद्धि के जांच नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसको जो है 10वां क्लास में डाल देंगे, नहीं डालेंगे। तो इसीलिए बुद्धि का जांच किया जाता है कि पहले उसको कौन क्लास में डाला जाए। ठीक है। तो श्रेणीकरण के लिए मतलब बुद्धि परीक्षण का उपयोग बच्चों के श्रेणीकरण तथा उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए की जाती है। बुद्धि का परीक्षण काहेला किया जाता है? तो पहला श्रेणीकरण मतलब कि बच्चों को कौन सी क्लास की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है शैक्षणिक निर्देशन के लिए। शैक्षणिक निर्देशन मतलब होता है कि अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था, मतलब उसका जैसा दिमाग होगा वैसा ही उसको शिक्षा दिया जाए। अब मान के चलिए, आप भी सुने होंगे कि कौटिल्य पंडित नाम का भारत में वो बच्चा था। वो जानते हैं कहाँ पढ़ रहा है अभी? अभी जो है वो 14-15 साल के है और विदेश में इंग्लैंड के जो है सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास जो है दिमाग ज्यादा था। तो कैसे पता चला? बुद्धि का परीक्षण किया गया, बुद्धि का जांच किया गया। तो वही होता है। तो शैक्षणिक निर्देशन के लिए कि बुद्धि का जांच इसलिए किया जाता है कि उसको किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों। अब जो है नेक्स्ट है, नेक्स्ट और भी है, हाँ, व्यवसायिक। व्यवसायिक मीन्स प्यारे बच्चों व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। कोई अगर मान के चलिए कि हमने के 4 गो भाई हैं, तो 4 गो भाई के माई बाबू बैठा के जो है पूछेगा, जांचेगा कि एकनी भी कौन दिमाग है कि कौन बेटा के कौन बिजनेस दिया जाए। तब व्यवसायिक परीक्षण के लिए भी बुद्धि का जांच किया जाता है। ठीक है। कर्मचारी चयन के लिए, कर्मचारी चयन मतलब कि आप सुने होंगे कि बीपीएससी में, यूपीएससी में इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के अनुसार कोई आईएएस बनता है, कोई जो है एसपी बनता है, कोई जो है डीएसपी बनता है। तो बुद्धि के जांचने के बाद ही, ठीक है, कर्मचारी चयन के लिए। बौद्धिक दुर्बलता के लिए, बौद्धिक दुर्बलता मतलब कि जांचने के बाद ही पता चलता है कि कोई जो है बुद्धि से कितना कमजोर है। दुर्बलता मीन्स कमजोर है, और उसके निदान मतलब उसके जो है कमजोर है तो उसको जो है तेज कैसे बना सकते हैं। तो ये कारण है बुद्धि परीक्षण करने के लिए। ठीक है। अगर किसी का बुद्धि जांच किया जा रहा है तो काहेला किया जा रहा है? श्रेणी क्रम के लिए, शिक्षा निर्देशन के लिए, व्यवसायिक निर्देशन के लिए, उसके बाद कर्मचारी चयन आयोग के लिए, और उसके बाद बौद्धिक परीक्षण के लिए। ये सब आप समझ गए। ये सब जो है एकदम आसान है। अगर देखिए 2 नंबर में खाली क्वेश्चन पूछेगा तो ये खाली पियरका वाला लिखेला है, ध्यान रखिएगा। अगर कहेगा कि व्याख्या कीजिए, तब पियरका के बाद जो उजरका लिखल है वो लिखेंगे। ठीक है, बात समझिएगा। 2 नंबर में कहेगा तो। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन, अभिवृत्ति परीक्षण की उपयोगिताओं का बताइए। इससे पहले वाला क्वेश्चन था बुद्धि परीक्षण, मतलब आपके दिमाग का जांच। अभिवृत्ति मतलब होता है आपकी क्षमता की जांच, मतलब आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो अभिवृत्ति परीक्षण का जरूरी क्यों पड़ा, उसकी क्या उपयोगिता थी? तो अभिवृत्ति परीक्षण जो है शैक्षणिक निर्देशन के लिए, मतलब वो किस क्लास में जो है उसकी क्षमता किस क्लास तक पढ़ने की है। ठीक है। तो इसीलिए अभिवृत्ति जांच किया गया। उसके बाद व्यवसायिक निर्देशन के लिए कि उसको जो है किस प्रकार की उसमें क्षमता है कि वो कौन सा बिजनेस कर सकता है, तो व्यवसायिक निर्देशन के लिए। उसके बाद देखिए अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभिवृत्ति परीक्षण की उपयोगिताओं का वर्णन करें, तो वर्णन करेला कहेगा तब पियरका में डैश देके ये सब उजरका वाला लिखेंगे। अगर सिर्फ कहेगा कि अभिवृत्ति परीक्षण की उपयोगिताओं का लिखें, तब जो है सिर्फ हमनी के पियर वाला खाली लिख देंगे कि शैक्षणिक निर्देशन के लिए, व्यवसायिक निर्देशन के लिए। इसीलिए हम आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि दोनों समझ में आ जाए। ठीक है। तो अभिवृत्ति परीक्षण की उपयोगिताओं का वर्णन, शैक्षणिक निर्देशन। शैक्षणिक निर्देशन मतलब कि उसे किस तरह की शिक्षा दी जाए। और उसके बाद व्यवसायिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन मतलब कि उसे किस प्रकार का बिजनेस दिया जाए। ठीक है। अब जो है यहाँ पे प्यारे बच्चों इसमें भी जो है 4-5 मिल जाएंगे। व्यक्तिगत निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है? तो व्यक्तिगत निर्देशन होता है कि उसका जो है संबंध जो है कि कैसा होना चाहिए, व्यवसाय में कैसा होना चाहिए, किससे जो है उसका बिजनेस में संबंध बना दिया जाए। ठीक है। नैदानिक समस्याओं के समाधान के लिए, नैदानिक मतलब क्या होता है? नैदानिक मतलब होता है कि बुद्धि परीक्षण तथा व्यक्तिगत परीक्षण के साथ साथ अभिवृत्ति परीक्षण की भी जो है उसे आवश्यकता है। अब देखिए नैदानिक समस्या क्या होता है? नैदानिक समस्या होता है कि जो भी जो है छोटी छोटी समस्या है, छोटी छोटी समस्या क्या उसमें जो है वो दूर करने की क्षमता है, ये भी पता लगाया जाता है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों कि भारतीय संस्कृति में बुद्धि के स्वरूप को बताइए। अब देखिए भारतीय संस्कृति में बुद्धि को जो है
ज्ञान, विवेक, आध्यात्मिकता और व्यवहारिक कौशल का जो है समन्वय माना गया है। इसके मुख्य स्वरूप हैं। भारतीय संस्कृति में हमनी के दिने जो है बुद्धि को का कहल जाता है। भारतीय संस्कृति में बुद्धि के स्वरूप को लिखें, तब भारतीय संस्कृति में बुद्धि के स्वरूप कौन कौन से हैं? ज्ञान है, विवेक है, आध्यात्मिकता है, व्यवहारिक कौशल है, ये सब बुद्धि ही है। अब देखिए कहा है कि स्वरूप को लिखें, तब स्वरूप जो है, अब इसके जो है अन्य है विवेक पूर्ण बुद्धि। भारतीय संस्कृति में जो है बुद्धि का सर्वोच्च, मतलब सबसे अगर जो है बुद्धि का तगड़ा वाला जो है, अगर कोई सबसे तेज बच्चा है भारतीय भारतीय में, तो उसे उसके पास विवेक पूर्ण बुद्धि है। विवेक पूर्ण बुद्धि क्या कहलाता है? तो जो सत्य और असत्य की जांच करे कि क्या सच है, क्या जो है झूठ है, अच्छा और बुरा में फर्क कर सके, और धर्म और अधर्म में जो है फर्क कर सके। जिसके पास विवेक पूर्ण बुद्धि होता है वो सत्य असत्य की अंतर कर सकता है, वो जो है अच्छा बुरा में जो है फर्क कर सकता है, वो जो है धर्म अधर्म को पहचान सकता है। फिर है नैतिक और आध्यात्मिक बुद्धि। ये नैतिक और आध्यात्मिक बुद्धि जिसके पास होता है ना, तो वो जो है क्या, धर्म, नीति, करुणा, अहिंसा और दया जैसे गुणों से जोड़ा गया है। देखिए भारतीय संस्कृति के जो है बुद्धि हैं, उनमें जो है ये सभी बुद्धि पाए जाते हैं। कौन कौन? विवेकपूर्ण। अच्छा हम लोग भारतीय हैं, तब भारतीय तो हमनी में विवेकपूर्ण बुद्धि है। विवेकपूर्ण हम में बुद्धि है, तबे तो हम लोग सत्य असत्य के जांच कर पाते हैं, अच्छा बुरा जो है देख पाते हैं, है कि नहीं? धर्म अधर्म क्या है हम लोग जान पाते हैं। भारतीय संस्कृति में नैतिक आध्यात्मिक बुद्धि भी हम लोगों में होता है, जिससे हम लोग जो है धर्म के, नीति के, करुणा के, अहिंसा, दया, ये सब गुण जो है हम लोगों के पास है। अगर हम लोगों में नहीं होता तो सब धर्म के लोग भारत में आके रह लेता? नहीं रहता। सब धर्म के लिए नीति मतलब नियम कानून बनता। करुणा, करुणा मीन्स दया कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सब जो है भारतीय संस्कृति में क्या होता है, विवेकपूर्ण बुद्धि होता है, नैतिक एवं आध्यात्मिक बुद्धि होता है, सामाजिक और व्यवहारिक बुद्धि भी जो है भारतीय संस्कृति के लोगों में देखने को मिलता है। सामाजिक एवं व्यवहारिक बुद्धि मतलब कि लोग समाज में कैसे रहेंगे, व्यवहार समाज में कैसे करना है, ये भी जो है भारतीय संस्कृति में के लोगों में बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। तबे तो हम लोगों को समाज में रिस्पेक्ट मिलता है। और जिनको जो है, जिनके पास सामाजिक और व्यवहारिक बुद्धि नहीं है समाज में, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है कि नहीं। चलिए, अब है कि संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भाई संस्कृति पर जो है संक्षिप्त को टिप्पणी लिखना है। आखिर संस्कृति है क्या? तो प्यारे बच्चों एकदम आसान भाषा में आप समझिए कि संस्कृति है क्या। देखिए, संस्कृति मानव समाज के उन सभी जीव तत्वों का समग्र रूप है जिससे व्यक्ति का विचार, आचरण, जीवन शैली और सामाजिक व्यवहार निर्धारित होते हैं। संस्कृति क्या है? तो संस्कृति वे रूप हैं जिसके द्वारा व्यक्ति का जो है क्या विचार है, क्या व्यवहार है, क्या जो है व्यक्ति का जो है सामाजिक व्यवहार है, ये सब जो है निर्धारित किया जाता है। अब कहेंगे सर कैसे? अब मान के चलिए कि हमारा जन्म जो है भारतीय संस्कृति में हुआ है, तब भारतीय संस्कृति के लोगों का विचार अलग है, सामाजिक व्यवहार में अलग है, पहनावा अलग है, सब कुछ अलग है कि नहीं। अगर ये हम इंग्लैंड में पैदा ले रहते, पहनावा अलग होता, विचार अलग होता, बोली अलग होता, है कि नहीं। तो संस्कृति क्या करता है? संस्कृति जो है आपके विचार, आपके जो है जीवन शैली, आपके आचरण और आपके व्यवहार, सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। संस्कृति क्या है? तो संस्कृति विचार, आचरण, सामाजिक व्यवहार को जो है निर्धारित करता है, मतलब तय करता है कि आप कैसे होंगे, ठीक है। संस्कृति से आपकी भाषा, रीति रिवाज, कला, साहित्य, धर्म, ये सब जो है ज्ञान, विज्ञान और तकनीक सभी शामिल हैं। अगर संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी सीखने और अनुकरण के माध्यम से स्थानांतरित होती रहती है, यह समाज को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है तथा लोगों में एकता और सामूहिकता की भावना विकसित करती है। आपको नहीं समझ में आया? आइए हम समझाते हैं। संस्कृति क्या है? संस्कृति एक प्रकार का जो है कह सकते हैं कि संस्कृति जो है एक प्रकार का सामाजिक व्यवहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में होते रहता है। अगर हम लोग कोई भी भारत में पैदा लेगा
तब भारत के लोग जो हैं क्या करते हैं, सामाजिक व्यवहार पहले बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों को कैसे बोलना है, कैसे जो है कपड़ा पहनना है, कैसे जो है विचार प्रकट करना है, ये सब सिखाया जाता है। वैसे ही इंग्लैंड के चाहे और कहीं की संस्कृति अलग है, उसको उसके अनुसार सिखाया जाता है। तो संस्कृति जो है आपके विचार, आचरण, सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करती है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। देखिए सृजनात्मकता जो है होता क्या है। सृजनात्मकता मीन्स होता है कि किसी चीज की शुरुआत। ठीक है, चलिए सृजनात्मकता शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है निर्माण करना, मीन्स निर्माण करने की आप में योग्यता। अगर आप में सृजनात्मकता है तो आप किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का निर्माण करने का आप में जो है क्षमता होगा। ठीक है, क्षमता होगा। जैसे अगर मान के चलिए कि हम लोग एक नया मशीन बनाते हैं, तो समझिएगा कि आप में जो है सृजनात्मकता वाला गुण है। ठीक है, तो सृजनात्मकता का अर्थ रहता है, क्या होता है, निर्माण करने की योग्यता, अर्थात नई चीज की रचना करना, किसी नवीन मीन्स नया, मौलिक चीजों का उत्पादन करने की योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है। इजरायली के अनुसार सृजनात्मकता किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं परिचालन करने की क्षमता है। बात समझे कि नहीं, सृजनात्मकता मीन्स एक नया वस्तु निर्माण करने की क्षमता। ठीक है, चलिए अब जो है बुद्धि मापन के एक वाक्ची बुद्धि परीक्षण का वर्णन करें। बुद्धि मापने का जो है बहुत सारा तरीका है, कोई एक तरीका के बारे में जो है आपको बताना है। ठीक है, बुद्धि मापने के कोई एक वाचिक बुद्धि परीक्षण का वर्णन करना है, मतलब बुद्धि मापने का बहुत सारा तरीका है, कोई एक तरीका के बारे में बताना है। तो देखिए मुहसीन, सामान्य बुद्धि परीक्षण एक वाचिक बुद्धि परीक्षण है जिसमें 6 उप परीक्षण होता है। सभी उप परीक्षणों में प्रश्नों की संख्या अलग अलग होती है, उत्तर देने का समय भी अलग अलग होता है। प्रश्नों का उत्तर बहुविकल्पी होता है जिसमें किसी एक सही विकल्प पर चिन्ह लगाना होता है। परीक्षण मैनुअल से परीक्षण में दिए गए उत्तरों का प्राप्तांक एवं व्यक्ति की बौद्धिक योग्यता किस श्रेणी में है ज्ञात करें। देखिए बुद्धि मापने का बहुत सारा तरीका है, जिसमें से हम जो है लिखे हैं वो मोहसीन। मोहसीन जो है बुद्धि मापने की एक सामान्य जो है तरीका है। इसमें क्या होता है, तो सामने व्यक्ति एगो बैठा रहेगा, वो जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव होंगे, अब उसके 4 गो जो है ऑप्शन होंगे, और चारों ऑप्शन में से कोई एक सही ऑप्शन होगा, और आपको ऐसे जो है बुद्धि मापा जाता है। वो कौन सा तरीका है, तो मोहसीन है, वही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अब जो है नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब जानते हैं, मतलब जब दो व्यक्तियों के बीच में जब कोई अंतर होता है उसे ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। बात समझे कि नहीं। अब अंतर मतलब ये नहीं कि ओकर शकल अलग है, आ ओकर जो है शकल अलग है, ओकर नाक टेढ़ा है तो ओकर कान टेढ़ा है, ये वाला अंतर नहीं, विचार व्यवहार का अंतर होना। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता मतलब कि जब दो व्यक्तियों के विचार और व्यवहार में अंतर होते हैं तो उसे ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि हम और आप हैं, हम दोनों में का अंतर है, तो हम दोनों में अंतर हो सकता है कि हम गरीबों के प्रति मददगार होंगे और आप जो है नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि समाज में मेरा सम्मान है और आपका समाज में सम्मान नहीं है। तो ये जो है हम लोगों में भिन्नता, शकल सूरत वाला भिन्नता नहीं। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नता समझ गए। 12 नंबर है सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता बताना है। बताइए सांवेगिक रूप से, सांवेगिक मतलब समझ गए क्या है। सांवेगिक बुद्धि मतलब कि पहले जो है दूसरे की भावना को समझना, जांचना और फिर जो है एक्शन करना। क्वेश्चन नंबर 1, तो उसकी विशेषता क्या है। अगर कोई व्यक्ति के पास सांवेगिक बुद्धि है तो ओकर विशेषता का होगा, तो विशेषता सुनिए। उसकी पहली विशेषता है कि अपनी भावनाओं और संवेगों को जानना और उसके प्रति संवेदनशील होना। यानी पहली वो जो है अपनी भावना को समझेगा, फिर जो है वो जानेगा और फिर उसके बाद एक्शन लेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि दूसरे के व्यक्ति के जो है संवेगों को जानेगा और उसके प्रति जो है संवेदनशील रहेगा। तीसरा क्या है कि अपने संवेगों को अपने विचारों से संबंध करना ताकि समस्या समाधान तथा निर्णय करते समय उन्हें ध्यान में रखा जाए। अगर ये आपको याद नहीं हो रहा है, हमर याद रखिए बात, सांवेगिक बुद्धि वाला व्यक्ति क्या करता है,
पहले दूसरे के जो है विचारों को क्या करता है, सुनता है। दूसरा उसकी विशेषता क्या है, उसके दूसरों के विचारों को फिर समझता है। फिर जो है वो क्या करता है, अपने आप पर नियंत्रण करता है। अब फिर चौथा नंबर विशेषता क्या है, तो वो जो है क्या करता है, एक्शन लेता है। तो ये जो है सांवेगिक बुद्धि वाला के लक्षण है। अब देखिए प्रारंभिक लक्षण क्या है, 13 नंबर है कि संस्कृति और बुद्धि के संबंध में लिखें। मतलब संस्कृति और बुद्धि में क्या अंतर है, तो संस्कृति और बुद्धि में जो है अंतर नहीं, संबंध पूछा है। तो संस्कृति और बुद्धि में काफी ज्यादा संबंध होता है। अब कहेंगे कैसे, तो जैसी संस्कृति में हम लोगों का परवरिश होता है वैसे ही बुद्धि हम लोगों का डेवलप होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा कि संस्कृति और बुद्धि के संबंध में लिखें, तो संस्कृति और बुद्धि में काफी सारी संबंध पाई जाती है। जैसे जिस संस्कृति में हम लोगों का परवरिश होता है वैसे ही हम लोगों के दिमाग का मानसिक विकास और बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, तो ये जो है संबंध है। अब देखिए, अब जो है ये जो है आप पढ़ लीजिएगा, ये किताबी लैंग्वेज है, हमको अपन लैंग्वेज जो है साइकोलॉजी में अच्छा से समझ में आता है। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है आपको समझ में आ गया। तो 2 नंबर वाले जो है क्या थे, 13 प्रश्न था। बाकी जो है 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले आप जो है एक बार पढ़ के आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके जो है पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा, सब्जेक्टिव तो मिल ही जाएगा आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।